नमस्ते अभी सभी लोगों को आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर रहे हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्रीम। स्पिरिचुअलिटी में ड्रीम आपको कैसे दिखता है और कब उसको आपको पकड़ना है, कब उसको जाने देना है और किस टाइम पर ड्रीम बहुत शुभ माना जाता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स पर बहुत अच्छे से प्यार बरसा रहे हो, बहुत अच्छे से व्यूज़ दे रहे हो, लेकिन जो बड़े वीडियो है वो आप लोग नहीं देख रहे हो। तो मैं बोलूँगी अगर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में एक्चुअल में अलाउ करना है और अपने लाइफ में जो परफेक्ट चीज़ है, जो प्रॉपर चीज़ है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको वो बड़ा जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है माया एंड रियलिटी के डिफरेंस, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि शॉर्ट्स एक माया का रूप है। ठीक है, मतलब शॉर्ट्स में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शॉर्ट्स में जो बोला जाता है वो माया के थ्रू होता है। ठीक है, उसमें टाइम कम लगता है और बहुत माया ओरिएंटेड चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है और रियलिटी को समझना है तो आपको इस माया से निकलना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ड्रीम हमको कब दिखता है। ड्रीम हमको रेम स्टेट पर दिखता है। रेम स्टेट मतलब क्या है? रिमोट आई मूवमेंट स्टेट। मतलब इस टाइम पे आप सो तो जाते हो और हम जब सो जाते हैं तब हमारा बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा काम बंद हो जाता है। हमारा बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में चला जाता है। अगर कुछ काम चल भी रहा है उसका उतना, मतलब क्या बोलूँ, उतना फास्ट तरीके से उनको करना नहीं पड़ता है। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से धीरे धीरे वो काम करता है। मतलब पूरा बॉडी आपका रेस्ट में चला जाता है जब आप सोते हो। लेकिन इस टाइम पे क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब जो छोटा दिमाग है, वो खुल जाता है। तो इस टाइम पे आपका, मतलब आप पूरी तरह से सोते भी नहीं हो, आपका ब्रेन पूरी तरह से सोता तो नहीं है, तो आपका आई कुछ ढूंढता रहता है देखने के लिए। तो उसको कुछ देखने के लायक तो मिलता नहीं, तो वो अपने हिसाब से एक पिक्चर बना लेता है और उसी को हम देखते हैं। और वो क्या पिक्चर बनाते हैं? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ऑलरेडी है। ठीक है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको एक्चुअल में क्या दिखाता है? हम जब सो जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी 10,000 ईयर्स के लिए खुल जाता है। मतलब अब आप पूछोगे कि 10,000 ईयर, इतना तो हम मतलब जीते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आता है कि आपका जो पिछला जो जन्म है उस टाइम का भी कुछ इंसिडेंट्स आपको दिखाया जाता है। अगर आपको वो क्लियर करना है या फिर आपने उस टाइम पे कुछ अच्छा कर्म किए हैं और वो आपका इस टाइम, इस लाइफ पर वो रिपीट हो रहा है, वो मतलब उसका जो अच्छा कर्म है, उसका जो आशीर्वाद आपको दिया गया है, वो आपको अगर दिखाना है तो इस टाइम पे आपका जो 10,000 ईयर्स का जो माइंड स्टेट आपका खुल जाता है, वो चीज़ आपको दिखाया जाता है। और ऑलरेडी हम जब स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, हम ऑलरेडी थीटा स्टेट में होते हैं। थीटा स्टेट आप जब जागते हो उस टाइम पे आप तब भी जा सकते हो अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन करो। ठीक है, तो हम जब सोते हैं हमारा दिमाग थीटा स्टेट पर चले जाते हैं, जो एक बहुत रिलैक्सेशन का स्टेट होता है, आपको पूरी तरह से प्योर करता है। लेकिन अगर आपने सोने से पहले अपना जो चार्ज है, मतलब आपका सोने का जो चार्ज है, उस टाइम पे कौन सा ड्रीम दिखाया जाएगा, कौन सा साइन आपको दिया जाएगा, इसका चार्ज अगर आपने आपका एंजल को नहीं दिया है तो इस टाइम पे कुछ भी आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने चार्ज दे दिया है अपने एंजल्स को, अपने हायर अथॉरिटी को, तो आपको गलत कुछ तो दिखाया ही नहीं जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइम पे आपको जो भी दिखाया जाता है वो आपको या तो एक साइन दिखाया जाता है और या फिर आपको एक रिपोर्ट कर दिया जाता है कि आपको किस टाइप का अपग्रेडेशन मिला है। ठीक है, तो यही होता है हमारा थीटा स्टेट में या फिर रेम स्टेट में ड्रीम देखना। और हम नॉन रेम स्टेट पर भी ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक अटैक होता है, एक नेगेटिव अटैक होता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आपको एक नेगेटिव ड्रीम दिखाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा कि आप बहुत नीचे गिर रहे हो, या फिर आपको दिखाया जाएगा बहुत सारे घोस्ट है, आप डर रहे हो, किसी चीज़ से आप डर रहे हो, आपको कोई पीट रहा है, आपको कोई मार रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे नेगेटिव चीज़ का। तो ये जो नॉन रेम स्टेट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम दिखाया जाता है, ये एक साइन होता है। और दूसरा साइन है नॉन रेम स्टेट में जो भी ड्रीम है वो आपके लिए नहीं है, वो है आपको स्लीप पैरालिसिस ज़रूर होगा। स्लीप पैरालिसिस क्या है कि आप इस स्टेज पे चले जाते हो, आप देख तो रहे हो उस ड्रीम में आपको पीटा जा रहा है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बोलता रहेगा कि आपने अपना पूरा पावर जो है वो खो चुके हो। ठीक है, तो इसलिए आप अपने कोई भी शरीर का कोई भी अंग आप हिला नहीं सकते हो, आप खुद को पावरलेस महसूस करते हो। यही होता है स्लीप पैरालिसिस का स्टेट। तो इस टाइम पे आपको जो भी ड्रीम दिखाया जाता है ये कोई साइन नहीं है, ये सिंपली अटैक है। तो अगर आपको इस अटैक से बचना है तो आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना होगा। और एंजल प्रोटेक्शन कैसे लेना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिए। तो हम आते हैं रेम स्टेट पर, या फिर जो हमारे लिए साइन है वो ड्रीम पर। तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव अटैक किया जाता है। ठीक है, तो आप कैसे अलग कर सकते हो कि कौन सी ड्रीम आपके लिए है और कौन सी ड्रीम आपको एंजल्स के तरफ से भेजा गया है। यहाँ पर जो पहला साइन है वो ड्रीम आपको ब्रह्म मुहूर्त पर दिखाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सुबह के 3 AM से 6 AM तक का जो टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। यहाँ पर क्या होता है कि पूरा जो पॉजिटिविटी है वो पूरा चार्ज लेता है और आपके साथ जुड़ता है, आपको भी चार्ज देता है। ठीक है, उसके पहले 12 AM से 2:30 AM का जो ये टाइम पीरियड है, ये ज़्यादा से ज़्यादातर नेगेटिविटी का होता है। ये नेगेटिविटी का क्यों है, इनका तो काम ही है तमस में जागना। तो इस टाइम पे क्या है, पॉजिटिविटी क्या करता है, इस नेगेटिविटी को घायल करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रोटेक्शन देता है, खुद को भी प्रोटेक्शन देता है और आपको भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इस टाइम पे पॉजिटिविटी क्या है, इन लोगों से जूझने के लिए अपना पूरा एनर्जी देता रहता है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। इस टाइम पे क्या होता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत अटैक होता है। तो इस टाइम का जो ड्रीम है ये आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको कोई ड्रीम दिख रहा है तो ये आपका पहला साइन है कि ये आपको दिखाया जा रहा है कुछ ना कुछ कारण की वजह से। साइन नंबर 2, आपको ये ड्रीम रिपीटेटिव पैटर्न में दिखेगा। पहली बात तो ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइन, सिम्टम्स एंड सिंक्रोनोसिटीज, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ को आपको अवॉइड करना है, पहले लेट गो करना है। ठीक है, तो पहले लेट गो कीजिए। और ये जो ड्रीम है ये अगर पॉजिटिव ड्रीम है तो इसके लिए अपने एंजल्स को धन्यवाद दीजिए, उसके बाद उसको लेट गो कीजिए और उसके साथ एक मतलब अपने एंजल्स को एक काम दीजिए कि ये ड्रीम अगर मेरे लिए है तो ये ड्रीम मुझे फिर से दिखे, मतलब ये जो इंसिडेंट्स है ये मुझे फिर से दिखे। ये नहीं कि मुझे काल रात जो ड्रीम आया था वही ड्रीम आ जाएगा, नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव पैटर्न में दिखेगा। हो सकता है कोई स्पिरिट गाइड्स आपको रिपीटेटिव पैटर्न में दिख रहा है, या फिर हो सकता है कुछ मतलब आपका कुछ एंसेस्ट्रल्स आपको रिपीटेटिव वे में दिख रहा है, आपका कुछ अंदर का कुछ ईगो आपको रिपीटेटिव वे में दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई आप पॉजिटिविटी को आप रिपीटेटिव वे में दिख रहे हो, तो ये पक्का साइन है कि ये ड्रीम आपके लिए है। ठीक है, साइन नंबर 3, अगर ये ड्रीम आपके लिए है
तो ये ड्रीम आपको पॉजिटिविटी देगा। मतलब अगर आप ये ड्रीम देख लिए, अगर आप नेगेटिव ड्रीम देखते हो तो आप बहुत ड्रेन फील करोगे, आप पूरा दिन टायर्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपके लिए वो ड्रीम है, वो एंजल की तरफ से दिखाया हुआ ड्रीम है, ठीक है, और आपने उस ड्रीम को महसूस किए हैं और आपको मतलब वो ड्रीम ऐसे दिखाया गया है, हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन वो ड्रीम आपको ऐसे दिखाया गया है कि उसको आपको हील करना है, तब भी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए ही है और मुझे इसको या तो हील करना पड़ेगा या फिर आपको खुद को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपको ये ड्रीम दिखा है, और ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। नंबर 4 जो साइन है, आपका इंट्यूशन बोलेगा कि ये ड्रीम आपके लिए है, ठीक है। अब किसी भी तरह से अगर आप इस ड्रीम को लेट गो करते रहे, ये ड्रीम आपके दिमाग से नहीं जाएगा और आपका इंट्यूशन ये बोलता रहेगा या फिर आपका गट फीलिंग ये बोलता रहेगा ये ड्रीम मेरे लिए है, ठीक है। तो आपको उस ड्रीम को ज़रूर डिकोड करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, ये ड्रीम आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। मतलब कॉन्शियसली अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सारे ड्रीम पॉजिटिव है, ये सारे ड्रीम नेगेटिव है, तो हम वो चीज़ क्या करते हैं, कॉन्शियसली ये सोचते रहते हैं और हमारा जो अनकॉन्शियस जो दिमाग है, ठीक है, वो उसको पकड़ लेता है और फिर हमको वो इंसिडेंट दिखा देता है। तो हमको लगता है अरे वाह हमें तो ये दिख गया, लेकिन नहीं, वो आपके लिए नहीं है। अब जिस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हो और अचानक से वो अगर आपने सोचा भी है, आप भूल चुके हो, अचानक से आपको दिखाया गया और आपको मतलब बहुत अप्रिशिएट किया गया और आपको बहुत पॉजिटिव वे में उसको दिखाया गया, तो ये ड्रीम ज़रूर आपके लिए है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लगता है मैंने जो भी पॉइंट्स है उसको मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ जानना है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए और आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और सॉरी फॉर द साउंड, किसी तरह से मेरे जो लैपल माइक है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब हो सकता है थोड़ा सा कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन ये साउंड आपको क्लियर आए इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है। इसको थोड़ा सा इग्नोर करके ही ये वीडियो को आप सुनेंगे, यही मैं आशा रखती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।